हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से एटी सर केमिस्ट्री की पाठशाला में। तो हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा डिमांड की, सर बायोमॉलिक्यूल्स भी एक चैप्टर बना दो। ये समझ में नहीं आया क्या? जो हमारे स्टूडेंट है बहुत इंटेलिजेंट है, इन्हें इजी चैप्टर समझ में नहीं आया। एल्डिहाइड जैसे चैप्टर हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये बहुत समझ में आया। सर इसका वीडियो बना दो, मोस्टली इसी की डिमांड हुई। थोड़ा मैं बायोमॉलिक्यूल चैप्टर लेके आया हूँ, राइट? ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही सरल है। इसमें कुछ टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन हैं, हार्मोन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, राइट? तो इसमें सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैं शुरू करता हूँ बड़ा कार्बोहाइड्रेट्स। छोटे छोटे इसके वीडियो मिलेंगे जिसका आपका रिवीजन हो जाएगा। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आपके जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। बराबर जब तक आपके एग्जाम नहीं होते हैं एक ना एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, अब मैं टाइम निकालूंगा। ओके, चलो शुरू करता हूँ। थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कुछ टीचर्स इस चैप्टर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ठीक, उनके सर ने उन्हें नहीं बोला होगा, बट मुझे तो पता ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कार्बन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अटैक करते हैं। दोज आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में इनके अलावा कोई फोर्थ एलिमेंट्स या फोर्थ कोई एटम्स नहीं हो सकता, CHO ही होंगे। आगे चलते हैं। इनका GF का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, इनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती, राइट? इनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती। इनका जनरल फॉर्मूला होता है जो कि CH2O का होल बाई है, ठीक है? इसीलिए इन्हें कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं बेटा। C फॉर कार्बो, और वाटर के मॉलिक्यूल को साइंस में हाइड्रेट बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ओके? CH2O का होल बाई, ठीक है? लेकिन हर जगह ये हम इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, बट अगर क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का कि जनरल फॉर्मूला लिखिए तो CH2O का होल बाई लिखेंगे। आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी बोलते हैं। सैकेराइड्स भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि स्वीट इन टेस्ट, ये स्वाद में मीठे होते हैं। कहाँ से नाम आया? ग्रीक। ये जो सैकेरोन लिखा है ये लिखा ग्रीक नेम है, ये लिखा ग्रीक नेम है, जिसका मीन्स होता है शुगर। हालांकि कुछ नॉन शुगर्स भी होते हैं, कुछ मीठे नहीं होते, ध्यान रखना, कुछ मीठे नहीं होते। जैसे पॉलीसैकेराइड्स बहुत ही कम मीठे होते हैं, ठीक है? चलो, तो सैकेराइड्स याद रखना। सैकेराइड्स के बाद टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन, जिसमें से एक क्वेश्चन जरूर आना है। ध्यान रखिए, बहुत ही इजी है। आपको पता हो साइंस में हम किसी का भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो ओबियसली कुछ ना कुछ बेस चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा ऑन दी बेसिस ऑफ क्या? हाइड्रोलाइसिस। भैया मन से सुनना, हाइड्रोलाइसिस। अब मैंने क्या किया बेटा? मैंने कुछ कार्बोहाइड्रेट्स कलेक्ट किए, कार्बोहाइड्रेट्स मैंने कलेक्ट किए और उनका हाइड्रोलाइसिस कराया। तो मैंने देखा जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है उन्हें मैंने रख दिया मोनोसैकेराइड्स ग्रुप में। 3 टाइप्स के होते हैं। अब कुछ ऐसे थे जिनका हाइड्रोलाइज हो रहा है, यहां लिखा था कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। जिनका हाइड्रोलाइज नहीं होता वो मोनोसैकेराइड्स होते हैं। सबसे सिंपलेस्ट यही कार्बोहाइड्रेट माने जाते हैं। इसके बाद ओलिगोसैकेराइड्स, इनका हाइड्रोलाइज होता है और ये 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स देते हैं। 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स देते हैं। अब 2 to 10 देते हैं तो इनका फर्दर सब क्लासिफिकेशन होगा। कैसे? डाइसैकेराइड्स, यही सिलेबस में मैंने इसे ही हाईलाइट किया। हालांकि यहाँ डाई, ट्राई, टेट्रा, सर इन्हें कैसे? तो सुनो, यहाँ क्या बोल रहा है? 2 to 10 यूनिट्स, 2 to 10 यूनिट्स किसकी? मोनोसैकेराइड्स की। अब सुनो, अगर 2 यूनिट मिलती हैं आपको मोनोसैकेराइड की किसी का हाइड्रोलाइसिस कराने पर, तो वो गारंटेड डाइसैकेराइड होगा। अगर इसकी यूनिट आती है, सॉरी, अगर इसकी डेफिनेशन आती है तो आप देखेंगे the carbohydrates which get hydrolyzed give 2 units of monosaccharides। ध्यान सुनना, 2 यूनिट्स देते हैं तो डाइसैकेराइड, 3 देते तो ट्राइसैकेराइड, 4 देते तो टेट्रासैकेराइड। ऐसे ही अगर मैनी यूनिट्स देंगे, सेवरल यूनिट्स देंगे तो पॉलीसैकेराइड्स हो जाएगा। मोनो का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, डाई का हाइड्रोलाइसिस होता है। डाई मींस क्या जानते हो आप? 2 यूनिट मिलते हैं, गिव 2 यूनिट्स। और पॉलीसैकेराइड्स का भी होता है, गिव मैनी यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। इनके जरा फॉर्मूला देख लो, 3 का पेयर लर्न करना इजी हो जाएगा। मोनोसैकेराइड का ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज।
राइट। कोड वर्ड तैयार कर सकते हो GFG, राइट, यस GFG, गर्लफ्रेंड इज गुड ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इसका फॉर्मूला C6H12O6, तीनों के लिए ये इसका MF है बेटा। MF का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। ये आपके सिलेबस में भी है ग्लूकोज फ्रक्टोज, जिसकी स्ट्रक्चर मैं अभी बताता हूँ आपको, ध्यान रखना। ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स बता चुका था। इसमें ओलिगो में आपके में डाइसैकेराइड पढ़ना है, जिसके 3 एग्जांपल सुक्रोज, माल्टोस, सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ लिख भी सकते हैं। इनका फॉर्मूला सुनो, C12H22O11, C12H22O11। पता है फॉर्मूला कैसे निकलता, आप इसका लर्न कर लो 6 12 6, इसका ट्वाइस करो, इसका दोगुना कर दो और दोगुना करके एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो तो डाइसैकेराइड बन जाएगा। कोई तुमसे ट्राई का पूछे, बहुत अच्छी हिंट देता हूँ, ट्राई का पूछे तो इसे 3 बार जोड़ दो या इसका ट्रिपल कर दो और ट्रिपल करके 2 मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो तो ट्राइसैकेराइड बन जाएगा। ऐसे ही अगर इससे हमें सब निकालना है पॉली, तो इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकालो, एक निकालो 1, थोड़ा 1 निकाल लोगे वाटर का मॉलिक्यूल तो क्या बचेगा, C6, यहाँ गलत लिख गया, C6H10O5 का होल एन। भैया देखो 2 चला जाएगा वाटर के H का, वो चला जाएगा 1, तो H10O5 का होल एन। सर n क्या कर रहा, तो n ही तो बोल रहे हैं, मैन यूनिट्स आता है समझ में। तो ये पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एग्जांपल क्या हुआ, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। कितनी बड़ा आपको यहाँ नॉलेज मिली थी, कार्बोहाइड्रेट्स का ये बेसिक था। आगे चलता हूँ, मन से सुनना, आगे चलता हूँ। इनका स्ट्रक्चर भैया इंपॉर्टेंट है, डीप अगर क्वेश्चन बनाया तो स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। पहले सुनो, 2 ही सिलेबस में स्ट्रक्चर्स हैं, ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की। डिफरेंस सुनो, अब सर ग्लूकोज फ्रक्टोज के तो फॉर्मूला सेम है, भैया मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम नहीं होंगे। व्हाई, बिकॉज इट कंटेन फंक्शनल ग्रुप, इनमें फंक्शनल ग्रुप होता है। ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड, इसलिए ग्लूकोज को एल्डोस या एल्डोहेक्सोस बोलते हैं, और फ्रक्टोज क्या होता है इसमें कीटोस। कीटोस क्यों, क्योंकि कीटोन ग्रुप है। अब जरा सुनो, बहुत इजी है, 6 कार्बन बना लो लाइन से, ध्यान सुना, 6 कार्बन लाइन से बना लो, मैंने मैथ्स में सिखाया था आपको। ऊपर यहाँ CHO जोड़ो, अगर ग्लूकोज का बनाना है तो CHO जोड़ोगे। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। एंडिंग कहाँ से होगी, CH2OH से, इसकी भी एंडिंग CH2OH से ही होगी। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। लेकिन याद रखना ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज के एसाइक्लिक फॉर्म है बेटा, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज के एसाइक्लिक फॉर्म है। तो क्या सर इसके साइक्लिक फॉर्म बनता है, बिल्कुल बनता है, राइट। साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको 2 सीखनी है, एक फेसर और एक हैबॉर्ड। एक फेसर स्ट्रक्चर और दूसरी हैबॉर्ड, वही मैं बताता हूँ, जरा सुनना ध्यान से। तो अगर मैं आपसे कह दूं हैबॉर्ड पे इतना ध्यान मत दो, फेसर को सीख लो तो आपको अल्फा और बीटा ग्लूकोज, अल्फा और बीटा फ्रक्टोज पता लग जाएगी, राइट। अल्फा और बीटा ग्लूकोज ये मिल जाए। तो सुनो ध्यान से, बड़ा मन लगाना। अगर मैं आपसे कहूँ, यस, अगर बड़ा मैं आपसे कहूँ मुझे ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है, मुझे ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है, तो ध्यान रखेंगे पहले और 5वें कार्बन को आपस में कनेक्ट करेंगे। कैसे, जरा सुनो ध्यान से। पहले और 5वें को ग्लूकोज की बनाता हूं मैं, ये अभी एसाइक्लिक है, ओपन चेन है, देखो ना, एक CHO ऊपर फ्री फॉर्म है। अच्छा, इसमें कंडीशन सुनना ध्यान से भैया, गलत नहीं कर देना। तीसरा वाला 1 2 3, चाहे इसमें दोनों में, तीसरे वाले में OH लेफ्ट साइड होगा, H राइट साइड होगा, और सब में देखो OH OH, H और H इधर देखो OH OH OH। थर्ड वाले को ध्यान रखना है, नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, गलत माना जाएगा, ठीक है। तो इसका बेटा मैं अब साइक्लिक बनाता हूँ, साइक्लिक ध्यान से सुनना। क्या, ये यहाँ से मैंने H हटाया, ये देखो H हटा आपके सामने, राइट, और ये O भी हटाया। O को कितने बॉन्ड चाहिए, डबल बॉन्ड, तो यहाँ मैं लेके आया, ये है O, राइट, सुनो ध्यान से। अच्छा, ये CHO है, आपको पता है ना कि CHO में डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H होता है,
यस या नो? डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ ये वाला जो H यहाँ से हटा था ये इस O के साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ हो गया OH, तो डबल का सिंगल बॉन्ड रह गया और ये वाला जाके इस कार्बन से जुड़ गया। भैया ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई ग्लूकोज की। 2 बार प्रैक्टिस करके देखोगे आ जाएगा। पहले और 5वें पे जोड़ना है, याद ये रखना है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 ही रहना चाहिए। राइट, समझ में आ गया होगा। अब इसमें ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। अगर मैं कहूँ ये अभी जो स्ट्रक्चर बनी है ये अल्फा की बनी है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और डी के आगे भी प्लस लग गया। प्लस का मतलब मैं बोल रहा हूँ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, प्लस का मतलब क्या होता है लाओ सुन लो। प्लस साइन शो करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट, डेक्स्ट्रो रोटरी ये रोटेशन होते हैं, और माइनस साइन क्या शो करता है लीवो रोटेटरी। इसीलिए ध्यान रखना फ्रक्टोज के साथ में माइनस साइन आता है और ग्लूकोज के साथ में प्लस साइन आता है। फ्रक्टोज के साथ में माइनस आता है, ग्लूकोज के साथ में प्लस आता है। साइन ध्यान रखना, ये रोटेशन है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो आगे चलते हैं, ये इसकी साइक्लिक शेप बन गई। अब अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं, लुक एट बोर्ड, अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं तो फ्रक्टोज में भी आपको ध्यान रखना है फ्रक्टोज की भी साइकिल बनती है, राइट। तो अब फ्रक्टोज की साइकिल के लिए मैं एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो ये ओपन चेयर बनी अभी, तो मैंने ये वाला जो CH2OH है इसे मैंने इधर शो कर दिया। कोई डाउट तो नहीं किसी को? CH2OH आ गया बेटा, तो ध्यान रखना मिल ले जाए CH2OH। तो अब क्यों? क्योंकि जुड़ना तो फंक्शनल ग्रुप पे है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ ग्लूकोज में साइक्लिक बना था तो फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन पे जुड़ा था, यहाँ 2 एंड 5th पे जुड़ेगा, सेकेंड एंड 5th पे। तो देखो 5th वाले का ये OH हटाओ, बड़ा करो ये O, यहाँ से ये जोड़ दो। अब इस कार्बन की बैलेंसी देखना कितनी हो गई, 5 हो गई। 5 कभी हो नहीं सकती है, तो क्या करेंगे एक बॉन्ड यहाँ से हटा देंगे, यहाँ क्या रखे पर H, एक H यहाँ कर देंगे। तो ये कंडीशन बन गई बीटा की, याद रखना ये बड़ा कंडीशन बन गई बीटा की। लेकिन कौन सी? ये अल्फा बनी, ये बड़ा अल्फा फ्रक्टोज बना है, ध्यान रखना ये अल्फा फ्रक्टोज बना है। अल्फा, एक मिनट, ये अल्फा डी माइनस, बड़ा माइनस आ गया, अल्फा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बन गई। अब मैं इसमें आपको बीटा बताता हूँ, सुनना ध्यान से, बीटा बताता हूँ तो बहुत ध्यान सुनना। इसका मैं बीटा बनाता हूँ ग्लूकोज का, वैसे ही क्लियर हो जाएगा। सबसे ऊपर देखो OH किधर है, राइट साइड, H किधर है, लेफ्ट साइड। अगर इधर में OH कर दूं और इधर में H कर दूं तो ऑब्वियसली ये अल्फा का क्या हो जाएगा, बीटा फॉर्म हो जाएगा। मन से सुनना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस के लिए ये बड़ा वीडियोस हैं, राइट, ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं बात करूं ऐसे बीटा का बनाना है, बड़ा बीटा का बनाना है तो क्या करोगे? बीटा का सुनो, बड़ा बीटा बनाना है इसका फ्रक्टोज का, बोलो क्या करोगे? दिमाग में सेट करो, दिमाग चल रहा हो कुछ का, अगर दिमाग है तो चलाया करो। क्या करेंगे? ये दोनों चीजें देखो, ये लेफ्ट राइट, हमारे यहाँ लेफ्ट राइट हो गए, सुना है? तो यहाँ पर CH2OH आ जाएगा और इन दिस साइड क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, आता है समझ में? तो ये बन जाएगा अल्फा का, ये बन जाएगा बीटा, क्या बन जाएगा, बीटा। बेटा बोलो अल्फा में समझ में आया? नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछते कम है लेकिन आपको आना चाहिए। अल्फा और बीटा भी आगे काम आने वाले, फिर ये परेशान करेंगे। और थोड़ा सुनो ध्यान से, अब मैं कहूँ बड़ा ग्लूकोज का दूसरा नाम सुनो, राइट, ग्लूकोज का दूसरा नाम डेक्सट्रोज भी होता है, DEXTROS, डेक्सट्रोज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन होता है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। और फ्रक्टोज का दूसरा नाम लेबुलोस भी होता है, लेबुलोस भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लीवो रोटेटरी रोटेशन होता है भैया। और इन दोनों के मिक्सचर को इनवर्ट शुगर बोलते हैं, ध्यान से सुनना। अगर डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों ग्रुप अगर प्रेजेंट हैं तो दैट शुगर इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर। पर ध्यान रखना, अगर
मैं कहूँ अल्फा डी ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को आपस में कंबाइन करूं तो इनवर्ट शुगर बनेगा, इनवर्ट शुगर। ठीक है, इतना लंबा नहीं चलना है, ये हम आपको तब क्लियर करेंगे जब हाइड्रोलाइसिस पढ़ाएंगे डाइसैकेराइड्स की। सर ये क्या होते हैं, तो डाइसैकेराइड्स की, हालांकि इसमें नहीं, फिर आप कंफ्यूज होते हो। यहाँ बड़ा मेनली मुझे सिखाना था ये बेसिक क्लासिफिकेशन, यहाँ बताना था स्ट्रक्चर। पहले मैंने ओपन चेन स्ट्रक्चर बताई है, फिर ओपन चेन से सभी प्रॉपर्टी नहीं हो पाई जब ग्लूकोज की, तो उसकी साइक्लिंग बनानी पड़ी। साइक्लिंग के लिए ध्यान रखना, साइक्लिंग में दो फॉर्म निकल के आए, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज। ऐसे ही फ्रक्टोज भी दो निकल के आए, अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज। लेकिन इसमें साइन का डिफरेंस है, इसमें प्लस साइन है जो डेक्स्ट्रो रोटरी को शो करता है, प्लस माइनस साइन है जो लीवो रोटरी को शो करता है। राइट, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना था, इंपॉर्टेंट था ये बहुत ज्यादा। ठीक है, और इसका कार्बोहाइड्रेट्स का एक वीडियो हम और ले लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस, कार्बोहाइड्रेट्स में डीहाइड्रोलाइसिस, और आखिर क्या जरूरत पड़ी कि ओपन चेन को मुझे क्लोज करना पड़ा, साइक्लिक बनाना पड़ा। ठीक है, एक और ध्यान सुनना, साइक्लिक में और सुन लो, ग्लूकोज की साइक्लिंग जब बनी थी तो इसकी सिमिलरिटी पायरेन से थी, तो इसलिए एक नाम और सुनो बड़ा ग्लूकोज का, मैं अलग लिख देता हूं ग्लूकोज का, ग्लूकोपाइरेनोस, ग्लूकोपाइरेनोस। सर ये पाइरेनोस क्या है, पायरेन, पायरेन एक स्ट्रक्चर है 6 मेंबर्ड जिसमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। ऐसे ही इसका भी नाम सुन लो, फ्रक्टोफ्यूरेनोस, फ्रक्टोफ्यूरेनोस। इसका मतलब सर यहाँ पर पायरेन आ रहा, यहाँ पर फ्यूरेन आ रहा, तो ये पायरेन से सिमिलरिटी शो करता है, एनालॉगी विद पायरेन, दिस इज एनालॉगी विद फ्यूरेन। सर फ्यूरेन क्या है, फ्यूरेन 5 मेंबर्ड है साइक्लिक स्ट्रक्चर, 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और 5 मेंबर्ड में 4 कार्बन हो जाते हैं और 1 होता है ऑक्सीजन। इसकी डीप स्टडी बोर्ड एग्जाम के लिए इतनी परफेक्ट नहीं है, तो आप इतना तैयार कर लो। इतना मुझे ये बताया था हैवर्थ ने, ये स्ट्रक्चर थी फिशर साहब की, फिशर ने बताई थी, और ये जो फ्यूरेनोस और पायरेनोस बता रहा हूँ ये बताई थी हैवर्थ ने। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको पता चल सके मेरा अगला वीडियो कब आ रहा है। ठीक, ओके, धन्यवाद।